तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी समय हो गया है हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है। इस बीच मार्केट ने फ्रेश हाई लगा दिया। न्यू ऑल टाइम हाई जो लगा है 14 मंथ्स के बाद में। लेकिन जिस दिन हाई मार्केट ने लगाया उस दिन ब्रेथ बड़ी खराब थी। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा थी। 52 वीक लो पे गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द हाइज। एंड अभी जीडीपी नंबर्स जो आए थे वीकेंड पे, उसका जो रिएक्शन मार्केट को आया है वो भी आप देख सकते हैं। लगातार 3 दिनों से मार्केट नीचे है। अगर आप बात करेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। काफ़ी समय से आप नॉन स्टॉप यहाँ पे गिरते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लियर डाउन ट्रेंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हम काफ़ी समय से कैश के अंदर हैं। जुलाई से मार्केट एक रेंज के अंदर आ चुका है। एंड हमने जो लास्ट ट्रेड ली थी वो सितंबर में ली थी। एंड हम जो ट्रेड थी वो काफ़ी छोटी पोजीशन साइज थी। मैं आपको बता भी रहा था कि कैसे हम ड्राइविंग का एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने कुछ एक ट्रेड्स ली टू टेस्ट कि मार्केट कैसा है। अगर यहाँ पर हमें सफलता मिलती है, इजीनेस महसूस होता है, तो हम आगे जाएंगे, हम गियर अप करेंगे। लेकिन हमें वहीं पर ही खड्डे नजर आ रहे थे, तो पहले गियर से दूसरे तीसरे गियर में जाने का कोई मतलब है नहीं, बाउंसेस ज़्यादा ही होंगे। सो वी आर सिटिंग ऑन कैश। और यही रीज़न है कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। काफ़ी मेल्स आए, काफ़ी मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर कहाँ गायब हो, वीडियोस नहीं आ रहे हैं। वीडियोस की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मार्केट में ज़रूरत होगी मैं वीडियोस बनाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में एट प्रेजेंट। कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक ट्रेड्स राइट नाउ, यू डोंट हैव टू ट्रैक द मार्केट राइट नाउ। एंड आप बस ये ट्रैक कर सकते हैं जो अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, है ना। 0 to 1 जो है वो किताब मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी। आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स राइट नाउ रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, टू रिलेटेड टू बिजनेस, कैसे बिजनेस ग्रो होते हैं, है ना। एंड एट द सेम टाइम कि भाई कौन सी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अच्छे आए, कौन सी कंपनी जो ग्रो कर रही है, अगले 2-3 साल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वर्ल्ड में, है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी किताबें, मटेरियल पढ़ रहा हूँ। सो आई एम रीडिंग राइट नाउ। और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मेरी पर्सनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, आई डोंट नो। मैं भी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को एक्सपेंड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, दैट्स इट। अभी एट प्रेजेंट कोई ट्रेड नहीं लेनी है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था तब मैं कह रहा था कि नहीं भैया, मुझे कुछ यहाँ पे सही नजर नहीं आ रहा। आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ बोल रहा था। एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और मेरे अनुसार मार्केट एकदम सही बिहेवियर पेश कर रहा है। Irrespective of all these things, we are seeing a rain of IPOs. IPOs अभी भी आ रहे हैं और जब तक IPOs ऐसे आते रहेंगे, बुल मार्केट भूल जाइए आप, नहीं आने वाला है। कम से कम 1 या 2 महीने ऐसा हो कि भाई IPOs नहीं आ रहे हैं, तब जाके ही चीज़ें बदलेंगी। वरना जो 14 मंथ्स हुए हैं वो 24 मंथ्स भी हो सकते हैं, 30 मंथ्स भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। बट आइडियली मुझे ऐसा लगता है मार्च तक जाते जाते, है ना, कम से कम 4 महीने मोटा मोटी अगर हम यहाँ पे लेके चले, हमें चेंजेस नज़र आने चाहिए, है ना। जो इस क्वार्टर के नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आने चाहिए। यानी जो जनवरी फरवरी में नंबर्स आएंगे वहाँ पे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। एंड देन द वेरी नेक्स्ट क्वार्टर। सो नंबर्स इस बार पिकअप हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नंबर्स खराब आए हैं, पिकअप हुए हैं। बट अगेन वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। और ये जब तक IPOs आएंगे ना, IPOs में 60-70% तो OFS है। यानी प्रोमोटर्स जो हैं वो अपना पैसा बना रहे हैं, दे आर डंपिंग, म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग। चलिए वहाँ पे प्रीमियम्स में पैसा भी बन गया, तमाम चीज़ें हो गई, बट दिस इज सकिंग अप द एंटायर लिक्विडिटी आउट ऑफ द मार्केट। एंड जो पैसा सेकेंडरी मार्केट में जाना चाहिए वो वहाँ पे जा रहा है। वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट गुड। भूल जाइए आप, भूल जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब निफ्टी ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है। आपके स्टॉक्स हाई पर हैं क्या? पोर्टफोलियो हाई पर है क्या? लेकर आइए ना प्रीवियस विनर्स को। कहाँ पे है RVNL? कहाँ पे है? हम्म, कहाँ पे है? GRSE इज स्टिल गुड एक्चुअली। GRSE इज स्टिल गुड ऑल्दो इट इज गोइंग डाउन। कहाँ हैं आपके रेलवे स्टॉक्स? कहाँ हैं आपके बाकी स्टॉक्स? क्यू पावर हम देख रहे थे, क्यू पावर हमने ट्रेड भी किया था। एंड क्यू पावर ने हमें धोखा दिया था ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ऑन दिस पर्टिकुलर डे 24 September 2025, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही मेरी लास्ट ट्रेड थी। एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी समय से मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मार्केट को देखना, है ना। मैं 100% कैश में हूँ सिंस लॉट ऑफ मंथ्स नाउ, है ना। सबसे पहले कैश कॉल लास्ट ईयर मैंने ही दिया था इस चैनल पे, है ना। उससे पहले आपको सब जगह बुल मार्केट, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डेटा सेंटर थीम, ये वो। एंड वी वर देयर कि नो, दिस मार्केट इज गोइंग ओवर राइट नाउ। आप जाके देख सकते हैं 1 साल पहले के वीडियोस। सबसे पहले कैश कॉल दिया था।
एंड आपको हर बार क्रैश से पहले बचाए। इस बार भी जो मार्केट साइडवेज था, मैं कह रहा था रुक जाओ, बाकी जगह आप देख रहे होंगे ट्रेडर्स आर बाइंग लाइक दैट दीज थिंग्स एंड ऑल। नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू लिसन टू द मार्केट। आप 10 ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपकी चल जाएगी, आप वो पोस्ट कर देंगे। एंड ट्विटर वगैरह भी यही होता है, एक ट्रेड चल जाती है पोस्ट कर देते हैं, रॉकेट वगैरह छोड़ देते हैं। बट व्हाट अबाउट द पोर्टफोलियो, व्हाट अबाउट द पोजीशन साइजिंग? हो सकता है कि आपकी 10 ट्रेड्स में आपकी चलिए इसमें आपका केवल 5% पोजीशन साइज था, तो क्या हो गया, आपने क्या कर लिया ऐसा? It's always about the portfolio. So we bought Q Power. Q Power did not work. Where is Q Power right now? Q Power टॉप से अभी करीब 34% डाउन है. Where is Transrail? ट्रांसरेल कहाँ पे? ट्रांसरेल लाइटिंग के अंदर भी ऐसा सही हुआ सीन, आप देख सकते हैं. वी हैड टू सेल इट एंड लुक एट द एक्शन. कहाँ पे है ट्रांसरेल? इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ये वो, ठीक है, एवरीथिंग इज सेकंड. वेयर आर द स्टॉक्स? अभी रिसेंटली थिंकमाइल के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला एंड काफ़ी ट्रेडर्स ने, आई कैन बेट ऑन इट, मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे कि काफ़ी ट्रेडर्स ने यहाँ पे टॉवल छोड़ के भागे हैं वो, टू बाय द स्टॉक, है ना. उन्होंने यहाँ पे गिवन किया है, लूज़ किया है ना. इंग्लिश में इसका एग्जैक्ट शब्द है जो मैं अभी वीडियो में नहीं बोल सकता. जो यूएस के ट्रेडर्स हैं वो ये सब बोलते हैं. तो कुल मिला के समझ लीजिए कि दे लॉस्ट देयर ग्राउंड. काफ़ी ट्रेडर्स ने बाय किया इस स्टॉक को कि भाई अर्निंग्स पे ऊपर गया, डिलेड एक्शन, डिलेड ईपी आजकल काफ़ी चलता है सब जगह. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज मार्केट. एवरीथिंग अबाउट here is all about sentiment. What is the sentiment right now? If you are in a bull market, you buy a crash, you're gonna make money. Okay? And if you're in a bear market, if you're in a sideways market, you buy best of the best, you're gonna be hit. Simple as that. बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है. मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके जीतने के चांसेस अभी सबसे कम है. हमेशा ये कैलकुलेट करना कि मेरे जीतने के चांसेस क्या हैं. एंड फोमो वोमो में लास्ट वीडियोस में आपको बोल चुका हूँ, ये कोई फोमो वोमो की आवश्यकता नहीं है. मार्केट एक महीना सही होगा, 10 महीने का पैसा एक महीने में बनाएंगे. तो यू वांट टू वर्क फॉर 10 months और यू जस्ट वांट टू वर्क फॉर 1 month? आई वांट टू वर्क फॉर जस्ट 1 month. बाकी 9 महीने मैं बाकी काम करूंगा. आप मार्केट में आए हैं, आपको एक्शन से प्यार है, आपको पैसे से प्यार नहीं है. अगर आपको पैसे से प्यार होता, अगर आपको इस खेल से प्यार होता, तो आपको ये फोमो वगैरह कभी नहीं होते. आपको फोमो तब होता है जब आप कंपटीशन की भावना करते हैं, जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते. अगर आपके रूल से आपको प्यार है तो आप मार्केट का सही होने का वेट करेंगे. अगर मुझे कोई बोले कि भाई अगर आप पूरे साल का पैसा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मार्केट अगर मुझे बोले कि भैया तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, पूरे साल का पैसा 365 दिनों में जो आप पैसा बनाएंगे वो तुम्हें एक दिन में मैं बना के दे रहा हूं, और बाकी 364 दिन तुम्हें मार्केट में अपना डिमिट अकाउंट भी लॉग इन नहीं करना है, तो मैं मार्केट को बोलूंगा मंजूर है, मुझे निकलनी ट्रेडिंग. अगर पूरे साल का पैसा एक ट्रेड में बन रहा है, एक दिन में बन रहा है, थैंक यू वेरी मच. 364 दिन मैं बाकी काम करूंगा, मैं क्रिया योग सीखूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं ट्रैवल करूंगा, मैं फैमिली को टाइम दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या है? हर दिन मार्केट देखना है, हर दिन चीजें देखनी है, हर दिन स्टॉक लेना है, हर दिन ये करना है वो करना है. नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. आपसे बाहर क्यों नहीं रहा जाता? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग राइट नाउ. ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैंने तो भी ट्रैक नहीं किया है काफ़ी समय से. जैसे कर्नेक्स है, कर्नेक्स में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, अर्निंग्स पे ठीक है एक्शन भी आया, बट नीचे आ गया फिर से. सिक्का जो है वो लगातार नॉन स्टॉप नीचे है. सभी स्टॉक नीचे हैं. मैंने इस लिस्ट को अपडेट नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट. बैंक इंडिया इज लीकिंग राइट नाउ, ये लीक हो चुका है. एंड केनेस बिल्कुल अच्छा हो रहा था यहाँ पे दिवाली के आसपास, उससे पहले फिर देखिए आप किस तरीके का क्रैश आया है. सजिलिटी, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वाह किया है. नाउ अगेन अगेन इस दिन ऊपर आ गया तो ऊपर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. दिस इज़ अ ग्रेट शॉट. डेटामेटिक्स मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा. दिस इज़ शोइंग ग्रेट एक्शन. अगर ये यहाँ से ऊपर आता है, मार्केट अच्छा होता है, तो वही मुझे लग रहा है कि अगली अर्निंग्स जो जनवरी में आएगी उसके बाद भी ये अच्छे खासे मौके दे सकता है. सो दिस इज़ ऑन अ हाई प्रायोरिटी लिस्ट फॉर मी. एंड बाकी देखते हैं. यश हाई वोल्टेज इज लीकिंग, टाया केबल्स, तमाम स्टॉक्स में लीकनेस ही नज़र आ रही है मुझे एट प्रेजेंट. मैंने तो अपडेट भी नहीं किया है, काफ़ी समय से अपडेट नहीं किया है. एंड Ether is good, no doubt. Ether Energy is showing great action. Fabtech
काफ़ी आईपीओ इन्वेस्टर्स ने डाला होगा। अब कुछ एक चल गया, ऐसी बात नहीं, आनंद राठी वाला स्टॉक चला, बट वो कुछ एक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास एक दिन में 5 सेटअप हैं, 5 आईपीओ सेटअप ही हैं, अब लगाओ पैसा। अभी बीएमडब्ल्यू वाला जो है, ये जो गिरा है, इट वॉज अ ग्रेट सेटअप हियर, इट वॉज अ ग्रेट सेटअप हियर, बट व्हाट इज हैपनिंग, सेटअप्स डोंट मेक यू मनी माय फ्रेंड। अगर सेटअप्स पैसा बना के देते हैं तो लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में भी तो सेटअप होते हैं, होते कि नहीं होते? तो फिर तो वो वर्क करने चाहिए हमेशा, बट वो वर्क नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। सेटअप्स तो होते ही हैं। तो छोड़िए, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बट और अगर आपको लगता है वर्क करेंगे ही करेंगे तो करके दिखा दो, मैं भी बैठा हूँ, देखते हैं, है ना। स्मार्ट वर्क्स, इट वॉज फॉलोइंग गुड एक्शन, बढ़िया है। इन सभी स्टॉक्स को गिरने दो। ये विक्रांत मैं लिख के देता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से लिख के देता हूँ कि रिटेलर्स ने यहाँ पे बाइंग की है। विक्रांत, ये वो आशीष कचोलिया जी का, ये वो, मूव कराओ ना यार, दम चाहिए आप में, कराओ ना मूव, क्या हुआ? मार्केट अच्छा नहीं है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट अच्छा नहीं है, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। SPX is coming up, NVDA गई क्या, इसकी मोनोपोली खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। जिस तरीके का चार्ट है, गूगल ने जिस तरीके से अभी चिप्स बनाई हैं, बात करना है, गूगल इज लुकिंग गुड एक्चुअली। रीड कर रहा था मैं, गूगल बहुत आगे जाएगी गाइस, बहुत आगे जाएगी भी। मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, चैट जीपीटी 2022 में। सबसे पहले तो ये डीप माइंड जो है गूगल का, यही एआई के अंदर आया था। तो एलॉन मस्क वगैरह से फंडिंग वगैरह लेनी थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो गूगल ने फंडिंग दी, बोर्ड बनाना था, इंडिपेंडेंट बनाना था, एआई को बचाना था। लेकिन अल्टीमेटली कैपिटलिज्म है, सो गूगल का ही पूरा वो रोल हो चुका है। तो ये जो जेमिनाई है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अब चैट जीपीटी को टेक ओवर कर रहा है दिमाग के मामले में। सो एआई इज़ लर्निंग ईच एंड एवरी मोमेंट। हम सोते रहते हैं, हम समय वेस्ट करते रहते हैं, हम रील्स देखते रहते हैं, लेकिन एआई जो है वो तमाम चीज़ें सीखता जा रहा है। अभी देख रहे हैं आप, वो नैनो बनाना प्रो जो आया है, किस तरीके से इमेजेस बना देता है, पता नहीं चलता कि भाई ये आदमी है कि नहीं है, रियल है कि नहीं है। सोचिए, 3 साल में, 1 दिसंबर 2022 को ही तो चैट जीपीटी आया था। आज क्या है, 3 दिसंबर 2025, 3 साल में हम इतना आगे आ चुके हैं। ये वीडियोस बना देते हैं, रियलिस्टिक इमेजेस बना देते हैं। सोचिए अगले 5 साल में क्या होगा। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, द रूल ऑफ 72। अब यहाँ से जब डबल होगा तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा। और या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब यहाँ से 3 साल में क्या ग्रोथ आने वाली है एआई के अंदर। तो एआई जो है कहीं ना कहीं कि अर्थ कैसे बनी, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्स कैसे बना, भगवान है कि नहीं है तो कहाँ पे है, इन तमाम उत्तर को वो दे पाएगा, उत्तर दे पाएगा, तमाम सवालों के उत्तर दे पाएगा एआई। मतलब जो गूगल डीप माइंड बना है वो तो इसी सोच के साथ में बना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फिजिक्स की। तो मैं पढ़ रहा था अभी, आई एम लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी दीज डेज एंड आई एम लविंग इट, आई टेल यू, बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है। बाकी 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 द एक्शन इज राइट देयर इन द प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड में एक ब्रेकआउट हो सकता है अगर गोल्ड 4,265 के ऊपर जाता है यहाँ पे, यानी कि 1,31,800 के ऊपर अगर गोल्ड यहाँ से निकलता है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड रन फ्रॉम है। सिल्वर में ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आया था वेंसडे को, है ना, बुधवार को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया ना, आज फिर से ऊपर है। BTC USD जो है ठीक है, ऊपर आया, बट BTC वगैरह में प्रॉब्लम है, आई डोंट ट्रेड BTC, इट इज इन अ डाउन ट्रेंड राइट नाउ। USD INR, वाओ वाओ। सो कल जो है क्लोजिंग हुई थी 89 पॉइंट, हाई था 89.98, और आज आप 90 के ऊपर जा चुके हैं। और जब तक इस तरीके से आप मूवमेंट देख रहे हैं USD INR का, आई डोंट थिंक कि भाई बुल मार्केट आने वाला है, नो इट इज़ नॉट हैपनिंग। बुल मार्केट तभी आएगा जब हम USD INR में इस तरीके से कॉन्स्टेंटनेस देखेंगे कि भाई एक रेंज में हो गया है, या फिर जिस तरीके से यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे था, अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा बुल मार्केट चल रहा था। तो फिर जैसे ही ऊपर आने लगा, ये ऊपर आने लगा तो बी मार्केट आने लग गया। 2022 में पूरा बी मार्केट साउथ ऑफ ही चल रहा था। फिर जुलाई से सितंबर तक ठीक ठाक एक्शन था, पैसा वैसा हल्का सा बना, एंड फिर ऊपर गया, फिर जो है कांस्टेंट रहा तो पैसा बना। तो जब तक एक कांस्टेंट रेंज में नहीं आ जाता, तब तक ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यहाँ पे बुल मार्केट आएगा क्या। आएगा, निश्चिंत रहिए। मैं तो चाहता हूँ तमाम नेगेटिविटी आए मार्केट के अंदर। अभी जीडीपी के नंबर्स आए, आपने देखा हो, ये देखिए आप, जीडीपी के नंबर्स आए, एंड तमाम जगह क्या है, मैंने तो देखिए आप देख सकते हैं जेमिनाई प्रो लिया है। पहले तो ले लिया था मैंने, अब तो जियो के साथ में मिल ही रहा है, साथ में फ्री मिल रहा है, तो मैंने वो भी क्लेम कर लिया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो सर्ज आया है बिलीवेबल है कि नहीं है, तो तमाम चीज़ें हैं। आई वांट नेगेटिविटी इन द मार्केट। मैं चाहता हूँ कि रिटेलर्स जो हैं वो बात करने से डरें मार्केट को लेके। मैं चाहता हूँ कि एक कॉमन फियर आ जाए, एक सेंस ऑफ क्वेश्चन, सेंस ऑफ डाउट आ जाए भारत की इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे, सरकार पे। एंड वो एक टाइम होगा जब जहाँ से चीज़ें बदलेंगी, है ना, जब अथाह पेसिमिज्म होता है, पराकाष्ठा पे होता है, और सवाल ये होता है कि अब क्या होगा। उस दिन से तमाम चीज़ें बदल जाती हैं, उस दिन से बुल मार्केट की शुरुआत होती है। सो 2022 में ऐसा ही था। खैर उस समय हमारे नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, 23 में, 22-23 के अंदर नंबर्स काफ़ी अकुमुलेट हो गए थे, एंड वी हैड ए ग्रेट बुल रन। अभी वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, आईपीओस पे आईपीओस, आईपीओस पे आईपीओस, ऐसे तो कैसे चलेगा भैया, ऐसे तो मार्केट में एक्शन नहीं आएगा। एंड आईपीओस भी कि भाई कंपनी को पैसा चाहिए तो समझ में भी आता है, ओएफएस हो रहे हैं, ओएफएस हो रहे हैं, प्रमोटर की जेब में पैसा जा रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट की जेब में पैसा जा रहा है, रिटेलर्स का पैसा है। कौन सी वैल्यू नजर आ रही है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता, है ना। बट ठीक है, जब तक प्रीमियम्स हैं कैच करें, उसमें कोई गलत बात नहीं। तो ये है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखें। वीडियो आए नहीं आए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं यहाँ पे तो अपडेट कर ही देता हूँ। तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आ रहा है, एक शेयर आईसीआईसीआई बैंक का ले सकते हैं, 12 तारीख तक आने वाला है आईपीओ, तो अभी देखा जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम आईपीओ पे मैं वीडियो बनाऊंगा आज या कल में। मीशो आईपीओ काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आईपीओज में प्रीमियम है, एक्शन है, तो वही लिस्टिंग डे गेन्स के लिए एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज उसमें कुछ गलत नहीं है। जब तक वहाँ पे पैसा बट रहा है बटोरिए, लेकिन अच्छा पैसा, बड़ा पैसा तो बाद में ही बनेगा। ये 4 आईपीओज सेबी ने अप्रूव किए हैं, एंड ये है ब्रेड तो आपकी, आप देख सकते हैं मार्केट न्यू हाइस की तरफ जाता है। 1 दिसंबर को आप देखिए 149 स्टॉक्स नीचे हैं हम, 52 वीक लो की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 52 वीक हाई। नंबर ऑफ लोगों से देखिए तो ऐसे तो नहीं चलता भैया, है ना, डिक्लाइन से ज़्यादा है। सो वी हैव सीन बुल मार्केट, यू जस्ट हैव टू वेट, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है राइट अपॉर्चुनिटी का। एफ की जो सेलिंग है वो एक्सेलरेट हुई है, कल भी उन्होंने हैवी सेलिंग की थी, हैवी सेलिंग की थी कल भी। दिसंबर में सेलिंग चालू है, समय लगेगा, समय लगेगा। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि समय की खास बात यह है कि समय बदलता है। जब 2024 में अगस्त सितंबर में हर तरफ अथाह ऑप्टिमिज्म था, है ना, कि बस अब तो भारत में क्या ही हो जाएगा डेटा सेंटर स्टॉक्स को लेके, खासकर कि भाई एनवीडिया तो अब खत्म है, हमारा अनंत राज करेगा जो करेगा, जो ये कहानी चल रही थी, गायब हो गई सारी कहानी। क्यों गायब हो गई? क्योंकि बुल मार्केट का सेंटिमेंट बदल गया। सारा गेम सेंटिमेंट का है। राकेश जी कहते थे कि 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए पे मिलेगी, और 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए पे मिलेगी। मार्केट ऐसा है, उस बीच में सारा खेल है, और समय बदलेगा, निश्चिंत रहिए आप, मैं हूं ना यहाँ पे। अभी पैसा बचाने का समय है, ताकि जब हम फ्रेश शुरुआत करेंगे मार्च के अंदर, फैब के अंदर, या जब भी बुल मार्केट आएगा, है ना, अगले साल जुलाई में आए, जब भी आएगा, आना तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जब भी बुल मार्केट आएगा, हमारे पास में कैपिटल अपने पास में होगा, फ्रेश शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक को ऊपर आने को वेट करना है कि यार मेरा कैपिटल तो 1 करोड़ का है लेकिन मेरे 40 लाख तो वहां पर प्लॉट है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। एंड एंड माइंड फ्रेश होगा, कोई पिछला बैगेज नहीं होगा, चीज़ें भूल चुके होंगे, है ना, जो गलत चीज़ें सीखी है, राइट जो चीज़ें सीख रहे हैं उसके तो नोट्स बनाते ही हैं, चार्ट्स का हम स्क्रीनशॉट लेते ही हैं, आपको पता ही है ना। तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट एक्शन। ये देखिए आप, न्यू ऑल टाइम हाई लग रहा है, और इस तरीके का एक्शन है मार्केट के अंदर, ये है भाई बात। सो एफ आई सेलिंग, दिस इज ऑल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बाकी एक चीज़ है कि मार्केट से मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, तो बार बार यहाँ पे 200 डेज से रिवर्सल लिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 200 डे जो लाल वाली रेखा है, ये इसको लेकर रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन जाती है, बार बार 3 बार तो बनी है, चौथी बार मार्केट यहाँ पे कल परसों में आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर अगर गिरता है, और इस बार अगर मार्केट 15,000 तक आ जाता है, इस लेवल को तोड़ देता है अगले 3-4 महीने के अंदर, तो सारा खेल हो जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी ऑल। और अगर मार्केट ने गिरावट के अंदर 14,000 के लेवल को तोड़ दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, ऐसा होगा नहीं, मतलब चांसेस अभी तो नहीं है, लेकिन ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, आपने दिसंबर 23 में, आपने मार्च 24 में, है ना, एंड अभी जो है मार्च 25 में, अप्रैल 25 में 4 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है,
और यहाँ पे रेजिस्टेंस था 21 नवंबर 2023 को। तो अगर ये लेवल तोड़ा तो फिर 6 महीने और ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर तोड़ता है तो ये एक अच्छी बात ही होगी। निश्चिंत रहें, जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा बुल मार्केट होगा। फिर से सुनिए, गिरावट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा बुल मार्केट होगा। अभी चल रहा है मार्केट में टाइम करेक्शन, या टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हमने 17,000 का लेवल तोड़ दिया, या फिर यूं कहूं कि ये जो लाल वाली रेखा, ये जो रेंज है, ये तोड़ दी। जितने लेवल्स हम तोड़ते जाएंगे, भविष्य में पैसा बनाने का जो अमाउंट है वो उतना बढ़ता जाएगा। समय ज़रूर बढ़ेगा कि भाई अगर आपने लेवल तोड़ दी तो 6 महीने और लगने चाहिए, फिर 6 महीने और लगने चाहिए, बट निश्चिंत रहें, सही समय पे अच्छा पैसा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। द वेल्थ मैग्नेट चैनल पे आपको सही समय पे सही चीज़ें ही बताई जाती है। कोई यहाँ पे रोजी पिक्चर नहीं दिखाई जाती, कोई ऐसे नहीं बताया जाता ये पैसा बन जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी में ये हो जाएगा ना। यू हैव टू फॉलो द मार्केट। हम प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर। आज जैसे हम सोच रहे हैं, कल जब हमारे पास में 100 करोड़ होंगे तो भी ऐसे ही सोचेंगे, 10,000 करोड़ होंगे तो भी ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि हम सही दिशा में सोच रहे हैं, सही चीज़ें सोच रहे हैं। अब डाउ थ्योरी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, डाउ थ्योरी के अंतर्गत मार्केट पर प्रॉब्लम थी, इस दिन मार्केट बॉटम आउट होता है ट्रम्प टैरिफ्स के दिन। यहाँ पर अब हायर हाइज बन जाते हैं मार्च मई के अंदर, 19 मई के आसपास। 19 मई के आसपास मैंने आपको बोला था असेंबल, तैयार हो जाइए। वी मेड सम मनी, वी मेड सम ग्रेट मनी, है ना। अच्छा पैसा बना था इस पीरियड के अंदर। अगेन थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर उस समय एक वेव भी आई थी, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे बढ़ नहीं पाया एंड वी अगेन केम टू कैश, वेरी लेस ट्रेडिंग, लो पोजीशन साइज, है ना। तो जब अटैक करने का समय आएगा मैं बताऊंगा। एंड अगर मार्केट यहाँ पे गिर जाता है, 16,000 तक भी आ जाता है, मुझे ऐसा अभी एट प्रेजेंट लग रहा है कि ऐसा सा कोई एक्शन होना चाहिए जो दिसंबर से लेके मार्च तक चला था, 4 महीने चला था, ऐसा एक एक्शन होना चाहिए। बड़े समय वैल्यूएशंस काफ़ी चीप थे, मतलब कोचिनशिप आपको सिंगल डिजिट पी पे मिल रहा था। अभी तो ऐसा नहीं है, अब तो अभी ऐसे स्टॉक्स की संख्या कम है, बट अगेन 4 महीने एक बड़ा अंतराल होता है। 4-6 महीने में अगर नंबर्स पिकअप हो जाते हैं, अर्निंग्स डबल डिजिट आती है एंड यू आर गोइंग डबल डिजिट डाउन ऑन स्टॉक्स, 20% करेक्शन, सो अल्टीमेटली आपका पी मल्टीपल भी काफ़ी कम हो जाता है ना। सो विल सी, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कुछ सवाल वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी इससे भयानक तो क्रैश नहीं आएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। जनवरी 2018 से मोटा मोटी 25 मार्च 2020 तक करेक्शन चला था, और बुल मार्केट की रियल में शुरुआत हुई थी जून में जाके, ठीक है ना, जून में जाके हुई थी। तो मोटा मोटी 900 दिन आप मान के चलिए। तो अगर हम लेके चलें तो 18 से 20 जनवरी तक हो गया 24 महीने। 6 महीने और अगर आप जोड़ेंगे तो मोटा मोटी 30 महीने का ये करेक्शन था, मोटा मोटी अगर हम लेके चलें तो। थैंक्स टू कोरोना, मैंने कहा ना, जितना ऐसे गिरेगा अपसाइड उतनी बढ़िया होने वाली है। तो 30 महीने, अभी हम 14 से 15 महीने पार कर चुके हैं, यानी हाफ वे तो हम पहुंच चुके हैं वर्स्ट केस के अंदर भी। अगर वर्स्ट केस में 15 महीने का और इंतजार करना पड़ गया हमें, तो भी आधी दूर तो हम जा चुके हैं, जिसमें हमने पैसा खोया नहीं, पैसा बनाया ही है। गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, निफ्टी बीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें तो आपके पैसे बन ही रहे होंगे, है ना। गोल्ड बीज तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ, 2022 से हम बात कर रहे हैं गोल्ड बीज निफ्टी बीज की। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 15 अगस्त 2022 को वीडियो बनाया था निफ्टी बीज पे, तो जाके देख सकते हैं। अब तो नहीं है वो वीडियो। एंड सिल्वर बीज भी मैंने आपको बताया था। एंड सिल्वर वगैरह का तो मैंने भी रिसेंटली पिछले वीडियोस में चार्ट वगैरह भी बताया था कि भाई मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, बट हाँ यहाँ पे देखा जा सकता है। एंड ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमने पैसा बनाई, थोड़ा मोड़ा पैसा हमने आईपीओज में भी बनाया, पैसा खो नहीं रहे हैं। वी आर हैविंग आवर कैश विद अस, तो और क्या चाहिए बताइए आप। तो अल्टीमेटली आर बीटिंग इन्फ्लेशन, यू आर मेकिंग गुड मनी। आप मार्केट में जो पैसा बन रहा है लार्ज कैप का, यानी निफ्टी का जो मार्केट का पैसा, वो तो आप बना ही रहे हैं। तो अगर 15 महीने और सही तो भी चलेगा वर्स्ट केस में, बट मुझे लगता है इतना नहीं होना चाहिए। 6 महीना, 1.5 साल, 20 महीने का करेक्शन इनफ होता है, इनफ होता है ना। 2018 में प्रॉब्लम से डिफरेंट थी। एंड देखा जाए तो यहाँ पे शुरू हो चुका था बुल मार्केट, है ना, जनवरी के अंदर 24 महीने में शुरू हो चुका था। लेकिन वो कोरोना वाली कहानी आ गई, वो अनएक्सपेक्टेड थी। मार्केट ने यहाँ पे चलना शुरू कर दिया था, IRCTC वगैरह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 24 महीना, 15 महीने अभी पूरे हो चुके हैं। तो वर्स्ट, और अगर हम देखें सेकंड वर्स्ट केस हो जाएगा 9 महीने का। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये था आज का वीडियो, है ना। रियलिटी चेक दिया, आपको ये बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
बट एक चीज़ याद रखिए, समय बदलेगा। मैं आपके साथ में हूँ, कोई हो चाहे नहीं हो, मैं आपके साथ में हूँ। एंड फिर से कह रहा हूँ, कमेंट मत किया करो सर वीडियोस बनाओ ये वो, जब ज़रूरत होगी मैं वीडियोस बना दूंगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बाकी वीडियोस भी मत देखिए, बाकी चैनल्स के फोमो में आएंगे, बाकी किसी ट्रेडर को फॉलो नहीं करना है, कोई ना कोई कुछ कर रहा होगा। हो स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट वर्किंग, नाउ आई एम डूइंग इंट्राडे। हो इंट्राडे इज नॉट वर्किंग, नाउ आई एम डूइंग स्कैल्पिंग। हो दिस इज नॉट वर्किंग, नाउ आई एम मूविंग टू फ्यूचर्स ऑप्शन। हो दिस इज नॉट वर्किंग, नाउ आई एम डूइंग दिस। नो, you become jack of all trades, master of none. And in the stock market, you have to be master of one thing. You have to wait for your strike. It is a test cricket. T20 नहीं है ये, टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में आपका मैदान पे टिकना जरूरी है, क्योंकि रन्स तो बन ही जाएंगे। अगर T20 के चक्कर में अगर लॉस बड़ा कर दिया, 20% का लॉस कर दिया, तो 25% का गेन करना होगा वापस वहीं पे आने के लिए। छोटे कैपिटल पे लग सकता है क्या यार, 1 लाख में से 10 लाख में से 2.5 लाख चले गए तो क्या हो गया, 2 लाख चले गए तो क्या हो गया, 2 महीने की सैलरी है फिर से 10 लाख पे ला दूंगा, ठीक है। कल को 100 करोड़ में से अगर चले गए तो 100 करोड़ से 80 करोड़ हो गए तो एक साल नींद नहीं आएगी आपको, कितने भी अमीर हो जाओ। 20 करोड़ छोटा अमाउंट होता है क्या? तो अभी जो आदत पड़ गई, अभी जो सिस्टम फॉलो कर लिया, वो वहीं पे होने वाला है। फिर तब कैसे ऐड करोगे? तब 20 करोड़ ऐड कर दोगे क्या? बताओ, तब 20 करोड़ ऐड कर दोगे क्या? अभी तो कर दोगे क्या पता। तो काफ़ी सीरियसली लेना इस चीज़ को। एंड आज मार्केट आज में ही वीडियो आया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आई नो, हम कितना आधा घंटा के आसपास पहुंच रहे हैं, बट सीखना पड़ता है ना थोड़ा। वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई डाउट वगैरह तो पूछ लेना, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। आई डोंट नो अगला वीडियो कब आएगा। मार्केट को लेके, आईपीओज को लेके मैं जरूर वीडियो बनाने वाला हूँ आजकल के अंदर। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको बताएं कि कैसे द वेल्थ मैग्नेट को फॉलो करके हमने हमारे पैसे बचाए, बनाए, एंड एट द सेम टाइम मेंटली कैपिटली वी आर फ्री। एंड लोग कहते हैं यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, रियली रियली माय फ्रेंड, वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। हर बार 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 हम करके दिखाते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।